वत्स, कई बार जब तुम मुश्किल घड़ी से गुजरते हो तो तुम्हारे मन में खुद ही यह सोच आ जाती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसे समय में मैं आपकी परीक्षा लेता हूं? और अगर लेता भी हूं तो क्यों लेता हूं? कई बार तुम अपनी परिस्थितियों के लिए मुझे दोष देने लगते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं अगर चाहूं तो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता हूं। तुम अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में देकर खुद को कठपुतली मान लेते हो। लेकिन क्या मुझसे खुद का ऐसा रिश्ता जोड़ना तुम्हारे लिए सही है? क्या मैं केवल तुम्हारी किस्मत बनाने और बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हूं? इंसान जब मुसीबत में पड़ता है तो वह भगवान से शिकायतें करने लगता है, बार बार उसे यह कहता है कि वो उसकी परीक्षा ना ले। लेकिन क्या मैं आपकी परीक्षा ले रहा होता हूं? आज मैं तुम्हें इस बारे में सब कुछ विस्तार से समझाता हूं। जब किसी व्यक्ति पर कोई विपत्ति आती है तो वो खुद ही मान लेता है कि मैं उसकी परीक्षा ले रहा हूं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं कभी भी आपकी परीक्षा नहीं लेता। मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है और मेरे पास इसके लिए समय भी नहीं है। मेरे लिए आपको किसी भी तरह से न जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। मुझसे किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मुझे तुम्हारी मनः स्थिति, बाह्य स्थिति, भूत भविष्य वर्तमान सबका पता है। अब ऐसे में मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है और क्यों है? परीक्षा तो उनकी ली जाती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कुछ भी जानने के लिए मुझे आपकी परीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी तुम पर या किसी अन्य पर कोई विपत्ति आती है तो वो उसके कर्मों का फल होता है, जिन्हें तुम परीक्षा मान लेते हो। कई बार तो तुम मुझे ऐसे समय में याद करते हो जिस समय मेरी आवश्यकता भी नहीं होती है। और यह इसलिए होता है क्योंकि तुम पूरी तरह से खुद को मुझ पर आश्रित कर लेते हो। तो जब इंसान को भगवान की ये वाणी सुनाई दी तब उसे सारी बातें समझ में आती। दोस्तों, जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और आप उनमें कैसे निर्णय लेते हैं, बस यही आपकी परीक्षा होती है। जब आप भगवान की भक्ति करने बैठते हैं तो आपको माया अलग अलग प्रकार से लुभाती है। आपके सारे सुख, सारी कामनाएं
आपके सामने रख देती है, जिससे आपका मन भगवान से हटकर उन सुखों के प्रति आकर्षित हो। वहीं दूसरी ओर जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो आपके सामने कई विपत्तियां, मुसीबतें और बुरे हालात पैदा कर दिए जाते हैं, जिससे आपका भगवान से विश्वास हटने लगता है। ये परिस्थितियां ही हमारे लिए परीक्षा होती है, जो हमें लगता है कि भगवान ले रहे हैं, जबकि ये हमारी जागृति के लिए होती है, हमारे विकास के लिए होती हैं, क्योंकि भगवान आपको अपने हाथ की कठपुतली नहीं बनाना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि आप अपने फैसले खुद लें, अपने विश्वास को खुद पर जाहिर करें और उसके हिसाब से अपने कर्मों का चुनाव करें और अपनी किस्मत भी तय करें। वो आप होते हैं जो आपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सब कुछ भगवान करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बातें? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की ज्ञान भरी बातें मैं आपके सामने लाती रहूँगी। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।